मेरे प्रिय दोस्तों, मैं महिपाल सिंह पर्यावरण सुरक्षा संघ से प्रकृति का सेवक आपका मित्र। मेरे प्रिय दोस्तों, भाइयों और बहनों, मेरा आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को पूरा देखा करें। अगर जो आप वीडियो अधूरी देखते हो तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला है। अगर जो आप पूरा देखोगे तो उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, बहुत सी समस्याओं का समाधान हो सकता है। और हमारी जो जितनी भर भी वीडियो हैं वो या तो प्रेरणादायक हैं, या समाज से संबंधित हैं, या फिर प्रकृति से संबंधित हैं, पर्यावरण से संबंधित हैं। हमारी किसी वीडियो में आपको कोई भी गलत चीज़ नहीं मिलने वाली है। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि यही हमारा कमज़ोरी है कि हम कोई भी नेगेटिविटी अपने वीडियो में नहीं डालते। और आज की डेट में लोग उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं जो नेगेटिव हैं, क्योंकि पॉजिटिविटी अगर जो पसंद करेंगे तो फिर सफलता दूर नहीं। लोगों को पॉजिटिव चीज़ों को सुनना चाहिए, ये यथार्थ सच है। लेकिन लोग इसका उल्टा चलते हैं, नेगेटिव चीज़ों को ही पसंद करते हैं। इसके कितने ही एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे और जीता जाता उदाहरण मैं आपके सामने हूँ। लेकिन मैं फिर भी हार नहीं मानता। क्यों? कि जो बुराई छोड़ने को तैयार नहीं है, जिसे पता है उसका अंजाम हमेशा बुरा होगा, तो भलाई छोड़ने क्यों चला है, जबकि उसे पता है कि आज नहीं तो कल भला ही होने वाला है। ठीक है, आज आप लोग मुझे जो है का पसंद नहीं करते, मेरी बातों को पसंद नहीं करते, लेकिन कल ज़रूर आप कभी थोड़ा समय मिलेगा, परेशान होंगे, जब थोड़ी टेंशन में होंगे तो ज़रूर जो है ये वीडियो वगैरह देखेंगे हमारी, तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि हाँ, इस आदमी ने जो कहा वो सच था। तो जितनी भी माताएं या बहनें हैं, मेरी उनसे सभी से प्रार्थना है कि हमारी वीडियो पूरा देखें। जितने भर भी भाई हैं या बुज़ुर्ग हैं या बच्चे हैं, वो भी हमारी वीडियो पूरा देखें। और हमारी जो जितने भर भी ये जो वीडियो हैं, आप इन्हें बच्चों के साथ भी अपने परिवार के साथ बैठ कर के देख सकते हैं। कि कोई भी नेगेटिव चीज़ तो हमारे यहाँ मिलेगी ही नहीं। जो भी मिलेगा आपको प्रेरणादायक ही मिलेगा, चाहे वो पर्यावरण से संबंधित है, चाहे प्रकृति से संबंधित है, या समाज से संबंधित है। तो हम जो भी कहते हैं केवल समाज की भलाई के लिए कहते हैं। हम कोई नेगेटिव चीज़ नहीं लेके आते और ना ही नेगेटिविटी हमें पसंद है। क्योंकि देखो, नेगेटिविटी क्या करती है कि ये आकर्षित तो होती है। ठीक है, हम कोई नेगेटिव चीज़ें लेके आएंगे, यहाँ से डालेंगे, हमें कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़ जाएंगे ज़्यादा, या फिर कुछ जो है सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। उससे क्या बेनिफिट होने वाला है? हमारा जो लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य है पर्यावरण की सुरक्षा, समाज का उत्थान। यानी कि यही दो परंपराएं को लेके हम चलते हैं। इसीलिए हम कभी कोई नेगेटिव नहीं चीज़ लाते, क्योंकि हम अपने रास्ते से भटकना नहीं चाहते और भटकेंगे भी नहीं, ये हमारी गारंटी है। कोई, क्योंकि हम ये चैनल चलाते हैं तो इसलिए नहीं चलाते कि हमें इससे कुछ फ़ायदा हो। हम किसी लालच के वशीभूत नहीं करते। कोई लालच हमें किसी प्रकार का नहीं है। ना ही हमें ये तमन्ना है कि लोग हमें जो है का भाई वाहवाही करें हमारी, न करें, कोई बात नहीं। ना हमें ये है कि भाई मशहूर हो जाएंगे हम तो हमें इसका कुछ फ़ायदा मिल जाएगा। मशहूर होने की ज़रूरत हमें नहीं है। ना ही हमें ये है कि भाई इससे कुछ जो है का 4 पैसे हम कमा लेंगे, कोई ज़रूरत नहीं। हम जो वीडियो आपके साथ भेजते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं, तो इसलिए चाहते हैं कि अगर जो पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो हम आप सभी सुरक्षित रहेंगे, सभी सही रहेंगे, बीमारियां कम होंगी, पॉल्यूशन कम होगा।
और समाज से रिलेटेड जो हम चीज़ें भेजते हैं वो इसलिए भेजते हैं कि समाज में जो कुरीतियाँ हैं उन कुरीतियों से आप दूर रहें, जो अच्छी चीज़ें हैं उनको पसंद करें और उन पे चलें। भाई आपको किसको अपना आदर्श बनाना है ये आपको फैसला करना है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। आपको राम चाहिए रावण, ये आपको फैसला करना है। आपको दुर्योधन चाहिए या युधिष्ठिर, आपको फैसला करना है। ये जो चीज़ें हैं नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही चीज़ें हैं, ये आपको चुनना है कि आपको कौन सा किरदार अच्छा लगता है, किस किरदार को आप अपने जीवन में ढालना चाहते हैं। ये हर इंसान का सपना होता है कि मैं ऐसा बनूं। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं कि कुछ चीज़ें जो अच्छे लोग थे उनसे लीजिए, और जो बुरे लोग हैं जिन्हें लोग नेगेटिव किरदार मानते हैं उनसे भी कुछ शिक्षा लीजिए कि उनके अंदर भी कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, इसमें दो राय नहीं है। और जो अच्छे लोग हैं उनके अंदर भी कुछ कमियां होती हैं, वो भी ध्यान दीजिए, उससे भी शिक्षा लीजिए कि उसने अगर जो ऐसा नहीं किया होता तो ऐसा नहीं होता। जैसे युधिष्ठिर जी का किरदार है, धर्मराज युधिष्ठिर धर्मराज माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने जो जुआ खेला वो उनकी सबसे बड़ी कमी थी, वो नहीं करना चाहिए था। जुआ खेला और जुआ खेलने के साथ साथ अपनी जो धर्म पत्नी थी उसे दांव पे लगाया, वो उससे भी ज़्यादा गलत था। वो उनकी नेगेटिविटी थी, उसे नहीं जो है का जीवन में धारण करना है, उससे बच के रहना है कि उसका अंजाम क्या हुआ। आपको पता है 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा, राजपाट से दूर हो गए, और फिर उसके बाद में भी इतना भयानक युद्ध हुआ जिससे कितना विनाश हुआ। अब अगर जो आप देखो तो ये चीज़ उनमें के अंदर कमी थी, तो उससे भी हमें दूर होना चाहिए। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो नेगेटिव किरदार में जो है का अच्छी हैं और पॉजिटिव किरदार में गलत है। तो ये सीखने की ज़रूरत है, आपको किस किरदार को चुनना है और किससे क्या आपको ग्रहण करना है, आपको किसको अपना आदर्श बनाना है, ये आपको चुनना है। लेकिन शिक्षा दोनों से लेनी है, जो दोनों के अंदर अच्छाई है उसे ग्रहण करें। बुरे लोगों से भी कुछ शिक्षाएं मिलती हैं और अच्छे लोगों से भी शिक्षा मिलती है। वही इंसान रियल में सफल होता है जो दोनों से कुछ ना कुछ ले लेता है, दोनों की अच्छाइयाँ ग्रहण करता है। एक बहुत पुरानी बात है कि कांटों के अंदर गुलाब खुलता है। कांटे कितने होते हैं, गुलाब कितना सुंदर पुष्प है, लेकिन आप अगर जो ये देखो कि वो कांटों के बीच है, तो उसकी खासियत ऐसी है कि अगर जो आप उसके पास बैठोगे, कभी जो है का उसके साथ से निकल जाओ तो कांटे भी लग सकते हैं, लेकिन उसके फूल की सुगंध कितनी है। तो जहाँ नेगेटिविटी है वहाँ पॉजिटिविटी भी है। आपको पॉजिटिव चीज़ को ग्रहण करना है। आप गुलाब के फूल को पसंद करते हो, उसकी डंठल को नहीं। जिसमें कांटे हैं उसे पसंद नहीं करते आप, या मैं नहीं करता, कोई भी नहीं करता। किसको पसंद करते हैं? उसको पुष्प को पसंद करते हैं जो अति सुंदर है। ऐसे ही कोई भी कितना भी बुरा इंसान है, उसकी कमियों को न देख के उसकी जो अच्छाइयाँ हैं ना, उनको ग्रहण करो, क्योंकि उनके अंदर भी कुछ अच्छाइयाँ हैं। उसकी जो कमियाँ हैं उनसे शिक्षा लो, उन्हें दोहराने, अपने जीवन में मत दोहराओ, कभी नहीं दोहराना चाहिए। और जो पॉजिटिव किरदार हैं, जो अच्छे लोग हुए हैं, उनसे जो उनकी गलतियां हैं उनको कभी नज़रअंदाज ना करें, उनको भी देखें। सफलता के लिए ज़रूरी है
कि आप उन लोगों के साथ में ज़्यादा बैठें जो लोग सफल हैं, लेकिन जो असफल हैं उनसे भी शिक्षा लेना जरूरी है। जो लोग सफलता अर्जित की है जिन्होंने, उनकी बुराइयां ढूंढने की कोशिश मत करिए कि उनके अंदर क्या बुराई है और उनको कैसे पीछे धकेला जाए। आपका कोई साथी है और सफल हो गया तो आप उसमें ये देखिए कि उसने क्या जो है का उसके अंदर पॉजिटिव चीज़ थी जिससे उसने सक्सेस हासिल की। लेकिन होता उल्टा है। हम जो इंसान सफल हो जाता है उसकी अच्छाइयों की बजाय हम उसमें बुराई ढूंढते हैं और बुराई ढूंढ के फिर उसे जग जाहिर करने की कोशिश करते हैं। ये सबसे बड़ी कमी है। दूसरा, जो असफल लोग हो जाते हैं उन असफल लोगों में हम जो उनके अंदर भी कुछ अच्छाई है उनको न देख के हम उनकी बुराइयों को देखते हैं और फिर चटकारे लेके उड़ाते हैं और जो है तमाशा बना देते हैं। वो नहीं करना है आपको। वो असफल क्यों हुए, क्या गलती की उन्होंने जो असफल हो गए, उन्हें सक्सेस नहीं मिली, क्या कारण था, उससे सीखें, उसमें देखें कि उसने गलती क्या की थी और उस गलती को अपने जीवन में न दोहराएं। अगर जो कोई अच्छा इंसान है और सक्सेस उसने हासिल की है तो उसमें ये देखें कि उसके अंदर क्या पॉजिटिविटी थी, क्या पॉजिटिव एनर्जी थी, क्या पॉजिटिव टैलेंट था उसके अंदर जो उसे सक्सेस मिली। टांग खींचने की कोशिश मत करिए, उससे कुछ शिक्षा लीजिए। और इसीलिए कहा जाता है कि जो सफल लोग होते हैं ना, उनके साथ बैठोगे तो उनके साथ में पॉजिटिव एनर्जी होती है। कि सफल है तो पॉजिटिव है, सीधी सी बात है। उनके साथ पॉजिटिव एनर्जी होती है और वो उसके पास बैठोगे आप तो पॉजिटिव एनर्जी आपको भी मिलेगी। लेकिन जो नेगेटिव लोगों के पास में आप बैठोगे, जो असफल हो चुके हैं, उनके पास अगर जो बैठोगे तो आपको वो अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि आपको असफल कर देगा। अगर जो आपको सफल होना है तो जो लोग पॉजिटिव हैं उनके पास बैठिए। जो लोग नेगेटिव में हमेशा नेगेटिव ही सोचते रहते हैं, यार ऐसा नहीं होगा, उसका तो ये आदमी था इसलिए वो सफल हो गया, उसे यहाँ से मदद मिल गई, या यहाँ से उसने जो है का वो पैसा अर्जित कर लिया, या यहाँ से उसने जो है का सहायता लेके सफलता हासिल कर ली। अरे इन चीज़ों को क्यों देखते हो? देखना है तो ये देखो ना कि उसने सफलता हासिल कैसे की है, क्या टैलेंट था, उसके टैलेंट को खोजो। बगैर टैलेंट के कोई सफल नहीं होता। उसके अंदर टैलेंट था जभी तो वो सफल हुआ है, जभी तो सक्सेस उसे मिली है। आप वो देखिए। नेगेटिव लोगों के पास जाओगे तो नेगेटिविटी ही बातें, मतलब नेगेटिव बातें ही करेंगे और आपको भी नेगेटिव बना देंगे। तो हमेशा अगर जो बैठना है तो उन लोगों के साथ बैठिए जिनके पास में पॉजिटिविटी है, यानी कि जिनके पास में पॉजिटिव एनर्जी है, जो सक्सेस है। वहाँ से आपको पॉजिटिविटी ही मिलेगी। क्योंकि नेगेटिव लोग नेगेटिव बातें करेंगे और जो पॉजिटिव लोग हैं वो पॉजिटिव बात करेंगे। चर्चा कौन सी कहाँ होती है? वही होती है जिनके पास में जो है। आप गरीब लोगों में बैठोगे, अच्छी बात है, गरीबों के साथ भी बैठना चाहिए। बैठने का मतलब ये है कि आप उनमें घुस जाओगे। तो जैसे लोगों के पास, अगर चोरों के पास बैठोगे तो चोरी की बातें करेंगे, और आप ईमानदार लोगों के पास में बैठोगे तो ईमानदारी की चर्चा होगी। अगर जो आप चोरों के बीच में बैठोगे तो वो चोरी की बातें करेंगे और एक दिन आपको भी चोर बना देंगे। शराबी के पास बैठोगे तो वो शराबी बना देगा आपको। नशे करने वाले के पास बैठोगे तो नशेड़ी बना देगा। ये सीधी सी बात है। लेकिन वहीं आप किसी ईमानदार और सफल आदमी के पास में बैठोगे तो सफलता की तरफ ले जाएगा। क्योंकि जिस चीज़ की जहाँ बहुयात होती है, अधिकता होती है, वो अपनी तरफ खींचती है। आपको वही चीज़ मिलने वाली है जो उसके पास है।
वह चोर के पास चोरी की ही बातें होंगी, वो चोरी की ही चर्चा करेगा, और ईमानदार आदमी ईमानदारी की बातें करेगा। तो आपको क्या बनना है वो फैसला आपका है, लेकिन जो समझदार लोग हैं उनका व्यू, उनका दृष्टिकोण हमेशा यही रहा है कि उनके पास बैठे। सज्जन लोगों के पास बैठोगे तो संत बनोगे, सज्जन बनोगे, और अगर जो दुर्जन लोगों के साथ बैठोगे तो कुसंगति जो कहते हैं वहाँ से वो मिलेगी। यानी कि जैसा देश वैसा भेष वाली कहानी बन जाती है। जैसे आदमी के पास बैठोगे वही आप बनोगे, वही गुण आप में आने शुरू हो जाएंगे। और ये मैं नहीं कहता, इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है इस चीज़ का। आपने भी देखा होगा अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, आपके साथ जो पढ़ने वाले लोग हैं उनके साथ, या आपके साथ जो जॉब करने वाले लोग हैं उनसे, ये शिक्षा आपको मिल जाएगी। हर जगह दोनों ग्रुप होते हैं, एक सफल ग्रुप होता है, एक असफल होता है। जो असफल लोगों का ग्रुप होता है उनमें जितनी भी बातें होंगी ना, वो सब इधर उधर की बातें होंगी। कोई चर्चा जो है अच्छी नहीं होगी उनके पीछे, कैरियर से संबंधित कुछ नहीं होगा, सब नेगेटिविटी होगी। लेकिन जो सक्सेस वाला ग्रुप है उनके बीच में जाओगे तो वहाँ सक्सेस की बातें होंगी। अब आप जिन लोगों के पास बैठोगे वही गुण आपके अंदर पनपना शुरू हो जाएंगे, पैदा होने शुरू हो जाएंगे। तो हमेशा उन लोगों के साथ बैठिए जिनके अंदर पॉजिटिविटी है। नेगेटिविटी वाले लोगों में कभी न बैठें। बैठने का मतलब ये नहीं है कि उनसे दुश्मनी बना लो, यार दुश्मन किसी को नहीं बनाना है। प्रेम दोनों से करिए, लेकिन अपना वक्त पॉजिटिविटी में ज़्यादा हो जा रही है, नेगेटिविटी की अपेक्षा करता। चंदन और सर्प जैसा हिसाब होना चाहिए कि चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। अगर जो उनके पास भी जाओ तो इस तरीके से जाओ कि चंदन बन के जाओ, कि अगर जो वो कोशिश भी करें तो आप पे उनकी जो नेगेटिविटी है उसका असर ना हो, उसका असर आपके अंदर नहीं होना चाहिए। वो जो जहर उनके अंदर है वो जहर आपके अंदर नहीं पनपना चाहिए। तो ऐसा बन के जाओ। और अगर जो सज्जनों के साथ जाते हो, संतों की संगति करते हो, तो इस तरह से कोमल बालू की तरह अपने हृदय को कर दीजिए कि अगर जो जरा से भी पद चिन्ह बने तो आपके ऊपर छप जाए। यानी कि उनकी एक एक एक्टिविटी आपके माइंड में बन जाए, इतना कोमल हो जाए। तो हमेशा जो सफल लोग हैं, जो पॉजिटिव लोग हैं, जिनकी सकारात्मक सोच है, सकारात्मक सोच वाले लोगों के पास बैठे। मैं अमीर गरीब की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब सीधा है, जो नकारात्मक लोग हैं, जिनकी हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, उनके साथ बैठने उठने में आपकी भलाई नहीं है। उनके साथ न बैठें और ना ही अपने बच्चों को बैठने दें, क्योंकि बच्चों का जो होता है ना, एक कच्चे घड़े के समान होता है, उनको बहुत ज़्यादा असर पड़ता है इस चीज़ का। आप ठीक है परिपक्व हो, शायद आप पे असर ना हो इतना, लेकिन आपके जो बच्चे हैं उन पर बहुत ज़्यादा असर होता है। तो मेरे प्रिय बंधुओं, सकारात्मक बनना है तो सकारात्मक लोगों की संगति कीजिए, सज्जन लोगों की संगति कीजिए, सफल लोगों की संगति कीजिए। और अगर जो आपको अपना जीवन बर्बाद करना है तो आपकी इच्छा है, चाहे आप नेगेटिव लोगों के पास बैठें
या पॉजिटिव लोगों के, उस पर है जब आपको बर्बाद ही होना है तो आपकी इच्छा है। जय प्रकृति, जय हिंद।